बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स एसिड। कॉम्प्लेक्स एसिड क्या होता है? एक सिंगल एसिड होता है लेकिन इसके मल्टीपल सेक्शंस होते हैं या फिर इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। फिर से बता दूं, ये एक सिंगल एसिड है लेकिन इसके मल्टीपल कंपोनेंट्स या फिर मल्टीपल सेक्शंस हैं और हर कंपोनेंट या फिर हर सेक्शन की यूज़फुल लाइफ क्या है? डिफरेंट है। इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते हैं? हर कंपोनेंट को उसकी यूज़फुल लाइफ से डिवाइड करते हैं और हर कंपोनेंट की हम डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं। देन लेकिन जब हम उसको रिपोर्ट करेंगे SOFP में, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, तो एज ए सिंगल एसिड ही रिपोर्ट किया जाएगा। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एयरक्राफ्ट है। एयरक्राफ्ट क्या है? एक कॉम्प्लेक्स एसिड है। क्यों कॉम्प्लेक्स एसिड है? उसके क्या हैं, हमने कुछ उसको जो है अलग अलग कंपोनेंट्स में डिवाइड करा हुआ है। जैसे कि एयरक्राफ्ट है, उसका एक इंटीरियर कंपोनेंट या इंटीरियर सेक्शन, देन एक्सटीरियर कंपोनेंट या फिर एक्सटीरियर सेक्शन, इंजन एंड मेजर ओवरहॉल। तो ये कितने कंपोनेंट बन गए? 1 2 3 और 4। ठीक है, तो पूरा एयरक्राफ्ट एक ही एसिड, लेकिन इसके क्या है? एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं। देन मैंने दूसरी बात पहचानने के लिए कहा था कि हर कंपोनेंट की अपनी यूज़फुल लाइफ होगी। तो इंटीरियर की यूज़फुल लाइफ कितनी है? 7, एक्सटीरियर की 15, इंजन की 10 और मेजर ओवरहॉल कितने टाइम बाद कराना है? 5 ईयर। तो ये क्या है? एक कम्प्लेक्स एसिड है जिसके क्या है? एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं और हर कंपोनेंट की यूज़फुल लाइफ दूसरे से डिफरेंट है। तो हमने क्या करना है? उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? कॉस्ट को डिवाइड करते हैं उसकी यूज़फुल लाइफ से। तो इंटीरियर की कॉस्ट कितनी है? 4,50,000। इंटीरियर की कॉस्ट कितनी है? यहाँ से कर लेते हैं, देखें। अच्छा जी, ये जो इंटीरियर कंपोनेंट है इसकी कॉस्ट कितनी है? 4,50,000। तो ये जो 4,50,000 है उसको डिवाइड करेंगे किससे? 7 से। तो इंटीरियर की डेप्रिसिएशन आएगी जो कितनी है? 64286। इसी तरह एक्सटीरियर की कॉस्ट कितनी है? 550। उसको क्या करेंगे? डिवाइड बाई 15 करेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। देन इंजन की 5 लाख, उसको डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 50,000 इसकी डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो मेजर ओवरहॉल की जो कॉस्ट है कितनी है? 500, 5 साल बाद कराना है, डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 60,000 आ गई। तो हमने क्या किया कि हर कंपोनेंट की अलग अलग जो है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की। एंड पे क्या करेंगे? एंड पे हमने क्या करना है? ये जो हर कंपोनेंट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है इन सबको क्या करेंगे? सम करेंगे। तो हमारे पास टोटल एयरक्राफ्ट की डेप्रिसिएशन आ जाएगी कितनी? 210,952। ये इसकी क्या है? डेप्रिसिएशन है। तो जब हम बना रहे होंगे स्टेटमेंट ऑफ SOCI तो वहाँ पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे पूरी की पूरी एयरक्राफ्ट की, जो कि कितनी है? 210,952। ये देखें यहाँ भी 210,952 है। ठीक। और हमें मालूम, हमको पता है कि जो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं तो SOFP में जो एयरक्राफ्ट है उसको हम एज अ सिंगल एसिड ही दिखाते हैं। तो अब ये वैल्यू कहाँ से आई? देखें, टोटल डेप्रिसिएशन कितनी थी? ये 210,952। और टोटल जो एयरक्राफ्ट था उसकी कॉस्ट कितनी बन रही थी? टोटल एयरक्राफ्ट की कॉस्ट बन रही थी, ये इंटीरियर जो कंपोनेंट है उसकी कॉस्ट है, ये एक्सटीरियर कंपोनेंट की कॉस्ट है, ये इंजन की कॉस्ट है और ये मेजर ओवरहॉल की कॉस्ट है। तो जनाब टोटल एयरक्राफ्ट की जो कॉस्ट है 1.8 मिलियन है। ठीक। और टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है? 210,952। तो जब टोटल कॉस्ट में से उसकी टोटल डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो जो एयरक्राफ्ट है उसकी नेटबुक वैल्यू आएगी, वो यहाँ पे रिपोर्ट है। और ये क्या चीज़ है? ये देखें, ये इंटीरियर की यूज़फुल लाइफ है, ये एक्सटीरियर की यूज़फुल लाइफ है, ये इंजन की यूज़फुल लाइफ है और ये मेजर ओवरहॉल जो रिक्वायर्ड है उसकी यूज़फुल लाइफ है। तो ये 37 नज़र आ रहा है, ये क्या है? टोटल एयरक्राफ्ट की यूज़फुल लाइफ है। और इसको आपने डिफरेंट अलग अलग जो है कंपोनेंट में क्या किया है? तोड़ा हुआ है। तो फिर से मैं बता दूं, एक मतलब जल्दी जल्दी इसको क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। तो कम्प्लेक्स एसिड क्या है? कम्प्लेक्स एसिड एक सिंगल एसिड होता है लेकिन उस सिंगल एसिड के एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं एंड हर कंपोनेंट की यूज़फुल लाइफ दूसरे से क्या होती है? अलग होती है। तो हम हर कंपोनेंट की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। देन क्या करते हैं? टोटल डेप्रिसिएशन जो आएगा उसको हम लेके जाते हैं SOFP में। देन हम क्या करते हैं? सारे कंपोनेंट्स की कॉस्ट को मिला देते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं? जो डेप्रिसिएशन हमने फाइंड किया है वो लेस कर देते हैं।
तो जो नेट बुक वैल्यू आती है उसको स्टेटमेंट ऑफ SOFP में रिपोर्ट करते हैं। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।